नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेतन्याहू, जो अब तक तेहरान और अयातुल्ला खामेनेई को धमकियां दे रहे थे, अब खुद बंकर में छिपे हैं और अपने नागरिकों को भी बंकर में जाने की सलाह दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इजराइल अब बैकफुट पर है और उसकी सैन्य ताकत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के तहत 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गईं, जिनमें से कई ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी भेद दिया। इन हमलों में तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहरों में भारी नुकसान हुआ है। कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। ईरान ने इस बार न केवल मिसाइलों की संख्या बढ़ाई, बल्कि उनके निशानों को और सटीक बना दिया है। खासकर इजरायली रक्षा मंत्रालय और सैन्य ठिकाने इस बार सीधे टारगेट बने हैं। यह हमला केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि ईरान अब इजराइल को हर स्तर पर टक्कर देने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने स्पष्ट कहा है कि इजराइल को उसके हर हमले की सजा मिलेगी। दूसरी तरफ नेतन्याहू की वह धमकियां, जिनमें वह ईरान को नेस्तनाबूद करने की बात करते थे, अब खोखली गूंज बन गई हैं। आयरन डोम, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम कहा जाता था, वह अब ईरानी मिसाइलों के सामने बेबस दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस बात की पुष्टि करते हैं, जहां इजराइल के शहरों में विस्फोट होते दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ईरान ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जिक्र कर एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य और IRGC के जनरल मोहसिन रजाई ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ने परमाणु हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देगा। हालांकि इस बयान की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर इसने वैश्विक राजनीति में सनसनी फैला दी है। भारत के समाचार माध्यम हिंदुस्तान लाइव ने टर्की टुडे के हवाले से यह खबर प्रकाशित की, जिसमें यह दावा किया गया कि पाकिस्तान और ईरान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान, जो खुद अमेरिका का कभी सहयोगी रहा है, वास्तव में ईरान को परमाणु हथियार देगा? जानकारों की राय में यह संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु नीति बहुत सख्त है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर युद्ध और गहराता है तो नए क्षेत्रीय गठबंधन उभर सकते हैं। ईरान पहले ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन देता रहा है, और अगर पाकिस्तान भी इस धड़े में शामिल होता है तो इजराइल और अमेरिका की चुनौतियां कई गुना बढ़ सकती हैं। इस पूरे युद्ध के बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से सुलह का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता और ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन क्या यह अपील वास्तव में शांति के लिए है, या अमेरिका खुद को अलग थलग होते देख डर गया है? क्योंकि अभी तक अमेरिका इजराइल को खुला समर्थन नहीं दे पाया है और वैश्विक मंच पर उसका प्रभाव कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं भारत जैसे देश तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। तेल की कीमतें पहले ही 14% तक बढ़ चुकी हैं और अगर ईरान होर्मुज की खाड़ी को बंद कर देता है तो कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत और यूरोपीय देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इस पूरे परिदृश्य में इजराइल की छवि एक सैन्य शक्ति के रूप में कमजोर हुई है और ईरान ने दिखा दिया है कि वह न सिर्फ मिसाइलों से लड़ सकता है, बल्कि रणनीति और मनोबल में भी आगे है। अमेरिका, जो अब तक मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता था, वह अब एक निरीक्षक की भूमिका में नजर आ रहा है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह युद्ध और गहराएगा? क्या ईरान और पाकिस्तान का सहयोग मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल देगा या फिर ट्रंप की सुलह की कोशिशें रंग लाएंगी? जवाब अभी समय के गर्भ में है, लेकिन यह साफ हो चुका है कि मिडिल ईस्ट अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।